दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है और साथ ही गोदी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो चुका है। बीजेपी की 7, अन्य की 5। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 50 to 58 है उसमें से 7 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जहां कांटे की टक्कर है। जी। जो बीजेपी की 20 से 28 है उसमें 7 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है। जी। अन्य यानी कि जब से एग्जिट पोल रिलीज हुआ है, यानी कि वोटिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे ही एग्जिट पोल रिलीज हुआ, गोदी मीडिया ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। आइए जानेंगे गोदी मीडिया किस प्रकार से रो रही है या फिर वो किस प्रकार से सहन नहीं कर पा रही है। नैरेटिव हरियाणा में नहीं बिल्ड कर पाए। वाह वाह, ज्ञान दिया जा रहा है। सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक सेकंड के लिए जरा शक्ल देखो, बहन की शक्ल देखो, चमन की शक्ल देखो और अजय आलोक की भी शक्ल देखो। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले जलेबी पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब। क्योंकि आज के समय में जब एग्जिट पोल आता है उस टाइम पर लेकिन मोदी जी के अगर फेवर में एग्जिट पोल आता है तो गोदी मीडिया हंस हंस के और चिल्ला चिल्ला कर जो है एग्जिट पोल को दिखाती है। आज के समय में गोदी मीडिया ने जब से एग्जिट पोल देखा और एग्जिट पोल देखने के बाद गोदी मीडिया का मुंह लाल हो गया। लेकिन इन सब कारनामों में सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती या नरेंद्र मोदी जी की है या फिर खट्टर साहब की है या फिर नायब सिंह सैनी की है या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की है? किसकी है? तो जानेंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि जिस वजह से गोदी मीडिया को यह सब झेलना पड़ रहा है। काहे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसे काम करा देते हो कि गोदी मीडिया को यह सब झेलना पड़ता है? हालांकि उनके खिलाफ में इतना सब कुछ क्यों जा रहा है? उनके थोड़ा फेवर में भी लेके आइए आप। बार यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें भी गोदी मीडिया को यह सब फेस करना पड़ा। वहीं हरियाणा का चुनाव चल रहा है तो उसमें भी यही फेस करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का अब कुछ समय बाद महाराष्ट्र का भी आने वाला है, दिल्ली का भी आएगा, बिहार का भी आएगा। तो इन सब में क्या गोदी मीडिया कब तक झेलती रहेगी? आखिर कब तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो कर लेना। और हाँ, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बता देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस रिपोर्ट को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ है तो बीजेपी से पहले गोदी मीडिया को दुख हुआ। कई सारे पत्रकार तो छोड़ के भाग गए कि उनको कैमरे के सामने आने में भी दिक्कत हो रही है, कैमरे के सामने नहीं आए। ऐसे ही हमारे एक एंकर है अर्नब गोस्वामी वैसे तो बहुत सारे सामने कैमरे के सामने आके और बहुत सारा चिल्लाते थे, बहुत ज्यादा ही अपनी एंकरिंग करते थे। लेकिन आज के समय में जब एग्जिट पोल आया हरियाणा का और उनको लगा कि बीजेपी के फेवर में नहीं है तो बस वो कैमरे के सामने ही नहीं आए, यानी बंदा कैमरे के सामने नहीं आया। नहीं आ रहा है। ऐसे कई सारे एंकर थे जो छोड़ के भाग गए मीडिया को, वो सामने आना ही नहीं चाह रहे थे। पता नहीं किसको लाके बिठा दिया वहां पर, वो बंदा एग्जिट पोल को शो करा रहा है। यानी कि जो गोदी मीडिया चिल्ला करके एग्जिट पोल को शो कराती थी, एग्जिट पोल को रिलीज कराती थी, आज वो गोदी मीडिया अपने पीछे दीवार के पीछे पर्दे के पीछे छुप कर बैठ गई। बीजेपी की 7, अन्य की 5। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 50 to 58 है उसमें से 7 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जहां कांटे की टक्कर है। जी। जो बीजेपी की 20 से 28 है उसमें 7 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर। वही अंजना ओम कश्यप की बात करें तो भाई अलग ही लेवल का एक्सप्रेशन दिख रहा था। यानी अंजना ओम कश्यप ने जब अपना एक्सप्रेशन दिया इसके ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से उनका चेहरा हो चुका है। अरे देखिए, सबसे ज्यादा दुख तो इन्हीं को हो रहा है। जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार क्या आ रही है, इनको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है और कांग्रेस सरकार जम्मू कश्मीर में भी आ रही है, लेकिन इसका परिणाम गोदी मीडिया को भुगतना पड़ रहा है। ये काले कारनामे नहीं किए होते पहले तो ये सब भोगना नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चापलूसी, जिस प्रकार से चमचागिरी करी है उस प्रकार से ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और साथ ही में आपको बता दूं सबसे ज्यादा दुख तो जेपी नड्डा को हुआ है। यानी जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, लेकिन उनकी फजीयत जो बुरी तरीके से मोदी जी ने करा रखी है। जहां भी बीजेपी हारती है वहां नड्डा जी का फोटो लगा दिया जाता है, जहां बीजेपी जीतती है वहां पर नरेंद्र मोदी जी को लगा दिया जाता है। आज नड्डा जी की और राहुल गांधी जी की भिड़ंत हो रही है। दोनों लोग कुश्ती खेल रहे हैं, उसमें नड्डा जी को राहुल गांधी बार चपाटे लगा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नड्डा जी की धुलाई चल रही है। मैं आपको बता दूं कि नड्डा जी की इसी प्रकार से धुलाई चल रही है बीजेपी में। मोदी जी को साइड कर दिया था जब भी बीजेपी हारती है, लेकिन जब भी बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी सामने आ जाते हैं। खैर जो भी हो, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना दुख है आज के समय में गोदी मीडिया को। आप लोग को कितना दुख है, आप लोग को कितना फायदा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल आ चुका है। अब हमको वेट है 8 अक्टूबर का, एंड 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा वो देखने लायक होगा। साथ ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इनकी गठबंधन की सरकार रहेगी और साथ ही हरियाणा में शायद है कि इनकी सरकार खुद के दम पर बनेगी। खैर आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग ने अगर हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऐसे ही गोदी मीडिया और साथ में नड्डा जी की पोल खोलने के लिए। वैसे इन लोगों को जो दुख हुआ है ना वो नेक्स्ट लेवल का दुख हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।